नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों की फसल खरीदने से पहले ही हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किसानों पर कई और नई शर्तें, नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद से ही अब हरियाणा में चर्चा चल रही है कि बीजेपी किसानों को अन्नदाता का दर्जा दे रही है या फिर किसानों का अपमान कर रही है। क्योंकि अब सरकार के नए नियम और शर्तों के अनुसार किसान को असली किसान हूं यह साबित करने के लिए 3 गवाह देने होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जो है फसल नहीं खरीदी जाएगी। वो किसान जो है चुपचाप देखता रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। आखिर इसके अलावा और क्या कुछ नए नियम किसानों पर लागू किए गए हैं जिससे पूरे हरियाणा में बवाल शुरू हो चुका है, और खुद बीजेपी के ही कुछ लोग इन नए नियम और शर्तों को मजाकिया बता रहे हैं, और ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं उनमें खुद की अकल नहीं है और वो अधिकारियों के इशारे पर चलते हैं, अधिकारियों के इशारे पर काम करते हैं। अधिकारी जो कह देते हैं उन्हीं नियमों को चुपचाप लागू कर देते हैं। अब ये क्या नियम है जिनके ऊपर बवाल मच गया है वो आपको बताते हैं। बता दें कि सबसे पहले किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यह बताना पड़ता था कि कितनी एकड़ उसकी कृषि भूमि है और उस जमीन में कितनी उसकी फसल होने वाली है, और कौन सी जो है फसल होने वाली है, इस बारे में पूरी जानकारी विस्तार से जो जो उस पोर्टल पर मांगी जाती थी वो देनी पड़ती थी। फिर रजिस्ट्रेशन होता था। फिर जब मंडियों में फसल बेचने की बारी आती थी तो किसानों को गेट पास चाहिए होता था, ताकि मंडी के गेट से एंट्री लेस के गेट पास दिखाकर और फसल को जो है अंदर जाके बेचा जा सके। लेकिन अब सरकार ने यह लागू कर दिया कि गेट पास भी ऑनलाइन ही कटेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेट पास के लिए करना होगा, और फिर किसान के फोन में मैसेज आएगा कि उसको किस दिन, किस तारीख को, किस वार को और किस समय पर, यानी कि 10 बजे, 12 बजे, शाम के 4 बजे, शाम के 5 बजे किस समय पर मंडी में फसल लेकर आनी है। अगर वो किसान सही समय पर नहीं पहुंच पाता तो फिर उसकी एंट्री भी नहीं होगी। अभी कुछ नहीं, अभी और आगे सुनिए। आगे की नियम और शर्त ये कहते हैं कि अगर किसान जिस भी वाहन में अपनी फसल लेकर आता है, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर चाहे वो बैलगाड़ी हो, ऊंट गाड़ी हो या फिर खच्चर गाड़ी हो, कोई भी वाहन या फिर साधन जिसमें किसान अपनी फसल लेकर आता है, उसकी मंडी में एंट्री के साथ ही फोटो खींची जाएगी, उसकी हाजिरी लगेगी, उसका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि जिस किसान ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उसी किसान ने वही किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में आया है। यह सुनिश्चित हो सके, यह पक्का हो सके। सरकार का कहना है कि इन नियमों से सरकार मंडियों में होने वाली धांधली को रोकने वाली है। लेकिन ये नियम धांधली को रोकने में कामयाब होंगे या फिर किसानों को उनकी फसल बेचने से रोकने में कामयाब होंगे, ये कहीं ना कहीं भविष्य पर टिका है। खैर, इससे आगे जो है एक और बात आती है। अगर कोई किसान बिना इस तरीके के रजिस्ट्रेशन वगैरह किए सीधा अपनी फसल लेकर मंडी में आता है, अगर उसके ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट या फिर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो उस किसान की फोटो खींचेगी, हाजिरी लगेगी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती, उस किसान को 3 और लोगों की गवाही दिलवानी पड़ेगी कि यही वो असली किसान है जो अपनी फसल बेचने के लिए आया है। यानी कि अब असली और नकली किसान की पहचान की जाएगी। किसानों को खुद को असली साबित करने के लिए 3 लोगों की गवाही दिलवानी पड़ेगी, तब जाकर वहां खरीद करने वाले अधिकारी मानेंगे कि हां यही असली किसान है। और इसी नए नियम के ऊपर सबसे ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। अब कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में चर्चा शुरू हो चुकी है कि बीजेपी ये नए नए नियम लाकर किसानों को उलझाना चाहती है। क्योंकि एक तरफ अक्सर हमने भी ये बात नोटिस की है कि जब रजिस्ट्रेशन की बारी आती है तो वेबसाइट ठप पड़ जाती है। सरकार को यह चाहिए कि वेबसाइट किसी भी तरीके से ठप ना पड़े, चाहे किसी भी समय उस वेबसाइट को यूज किया जाए, वो चलनी चाहिए, वो ठप ना हो
उसका सर्वर डाउन ना हो, किसानों को मेरा फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वही अनपढ़ किसान कैसे जो है ऑनलाइन का पूरा गेम खेल पाएंगे। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन, फसलों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, गेट पास भी ऑनलाइन, फिर फोन में मैसेज आएगा कि आपको किस समय लेकर आनी है। एक फसल उगाने वाला किसान, भोला भाला किसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे जो है इन सब कामों को कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और हमारा नहीं, आम लोगों का है, किसानों का है, जनता जनार्दन का है। खैर, दूसरी तरफ अब विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि सरकार किसानों को पोर्टल में उलझाना चाहती है ताकि सरकार पर ज्यादा दबाव ना पड़े और सरकार को एमएसपी ना देनी पड़े। खैर, इस बात में कितना दम है ये तो विपक्ष के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नए नियमों के चलते किसानों को नुकसान हो सकता है या फिर किसानों को खामियाजा उठाना पड़ सकता है और इसीलिए किसान चिंतित भी हैं। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि एक किसान जो फसल उगाता है और कई महीने मेहनत करने के बाद अपनी फसल निकालकर मंडी में बेचने के लिए आता है, तो उसको खुद को असली साबित करने के लिए 3 लोगों की गवाही दिलवानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये नियम अपने आप में हास्यास्पद जरूर है। खैर, बीजेपी के लोग भी अब दबी जुबान में ये बात तो जरूर बोल रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा के किसान इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।